जैसे फास्ट का जो मेन प्रोमिनेंस है दैट इज़ कंप्यूटर साइंसेज, इस हवाले से देयर इज़ नो डाउट कि इससे बेहतर और यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। तो फिर ये BBA और इस तरह के डिफरेंट अदर प्रोग्राम्स आपने क्यों ऑफर करना शुरू कर दिया, इसकी क्या बैकग्राउंड रीज़न है? एक तो CS तो हमारी बैकबोन थी, बैकबोन है, बैकबोन रहेगी। लेकिन जब यूनिवर्सिटी का चार्टर मिला तो यूनिवर्सिटी ने तो बीइंग यूनिवर्सिटी हमें डाइवर्सिफाई करना है। That's what the university is all about, डाइवर्सिफिकेशन, कि हर किस्म का आप नॉलेज दे रहे हैं वहाँ, पढ़ा नहीं रहे। यूनिवर्सिटी का रोल नॉलेज देना होता है। आपके करिकुलम में एक रिचनेस आती है, आपके इन्वायरमेंट में रिचनेस आती है, एकेडमिक माहौल बनता है। That's right. So इसलिए योर यूनिवर्सिटी चूँकि एक फील्ड में अच्छी थी और कॉम्पिटेंट थी एंड नॉन ओवर द वर्ल्ड, तो फिर हमने साथ डाइवर्सिफिकेशन शुरू की। और अभी हमारा और प्रोग्राम है, अगले साल इंशाल्लाह हम सिविल इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस कराएंगे इंशाल्लाह। ओके, जो हमारा प्लान है। लेकिन मैं आई विल गो बैक टू अगेन कि पैसा बनाना इस फास्ट का और इस यूनिवर्सिटी का मकसद ही नहीं है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। ओके। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, हम बच्चा दाखिल करते हैं, वो आके कहता है जी मेरे पास पैसे नहीं है, हम उसके साथ बैठ जाते हैं और इंटरव्यू करके देखते हैं कि इसमें, इसके वालिद में, इसकी वालदैन में कितनी सकत है इस वक्त कितना देने की। बिल्कुल सही। हमारी कर्ज़े हसना स्कीम है, हम किसी को स्कॉलरशिप नहीं देते क्योंकि हम चैरिटेबल अदारा हैं, तो चैरिटी हम स्कॉलरशिप की फॉर्म में नहीं देते। हम चैरिटी देते हैं जिसको ज़रूरत है। बिल्कुल सही। ये फ़र्क है। अगर कोई बहुत काबिल है तो उसने इसको चूज़ किया है, सही। और अगर वो पैसे पे कर सकता है तो बिस्मिल्लाह पे करे, करना चाहिए। हम उसे सलूट कर लेंगे कि तू बहुत काबिल है। सही। लेकिन काबिलियत की बेस पे स्कॉलरशिप हमारे नहीं होते, क्योंकि हम कहते हैं जो हमारे यहाँ दाखिल हो गया वो काबिल है, ये तो पहली क्वालिफिकेशन खत्म हो गए। ठीक। हमारी जो इमदाद होती है वो ज़रूरतमंदों के लिए होती है। तो हमारा बड़ा डिटेल सिस्टम है जिसमें हम फिर उनसे बड़ी डिटेल में सारे घर की, बाप की पूरा डेटा लेके फिर उस पर जज करते हैं कि इसको कितने फीसद कर्जे हसना दिया जाए। मतलब हकदार को जी कोशिश करते हैं, लेकिन जो वैसे शौकिया हकदार बन रहे हैं जी उनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो हकदारों का इस्तेमाल। मैंने यहाँ खुद रक्षा ड्राइवर के बच्चों को 100% फीस कर्जे हसना में तब्दील करके दी है। रेडी लगाने वालों का बच्चा, और साथ उसके गले लगाओ कि यार यूर ग्रेट, आपने इतनी मेहनत की। अभी एक हिंदू लड़का दाखिल हुआ है चोलिस्तान से, जिसके बाप की 6,000 रुपया तनख्वाह है, वो कैसे पढ़ा सकता है? ठीक है, उसको 100% अभी दिया है। दूसरा, हमारे इस बेस पे हुकूमत पंजाब का एक अदारा है, पंजाब एजुकेशनल एंडोवमेंट फंड। जी बिल्कुल। उसने कहा जी कि हम आपके 50 नदार बच्चों को आधी फीस एज ए वजीफा देंगे, ओके, और आधी फीस हम एज ए कर्जे हसना दे देते हैं। राइट। सो 50 बच्चे हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे हर साल जो बिल्कुल, और पंजाब एजुकेशन का क्राइटेरिया है कि इनके वालिदैन की तनख्वाह जो है वो 15,000 रुपये महीने से कम हो, वो हम वेरीफाई करके 50 बच्चों को हर साल मुफ्त पढ़ाएंगे। ठीक है जी। कर्जे हंसने का मतलब ये है कि जब आप इंजीनियर बन जाएं, डिग्री लेके चले जाएं, जॉब पे लग जाएं, उसके बाद वही अमाउंट विदाउट एनी इंटरेस्ट, वही अमाउंट जो हमने दी बदकिस्मती से, हमारा जो रिटर्न रेट है वो 10% है। 10%। 90% पढ़े लिखे लोग जो बड़ी बड़ी जॉबों पे हैं वो अपना कर्जे हंसना हमें वापस नहीं करते, और
अलार्मिंग सिचुएशन, लेकिन आपने एक स्टूडेंट को वक्त ज़रूरत जी उसको सपोर्ट किया, जी। उसको कहा कि बेटा तुमने मेरिट पे आते हो, तुम्हें टैलेंट है, ये पैसे लो, पढ़ो और बाद में दे देना। जब तुम अच्छी जॉब पे शुरू हो जाओगे ये पैसा वापस कर देना। तो ये ऐसा क्यों है? ये तो हमारी बच्चों को सोचना चाहिए। जो बोर्ड की और खूबसूरती है वो मैं अब आपसे जिक्र करता हूँ। हम उनसे कर्जे हसना वापस लेने के लिए अदालतों में नहीं जाते, क्योंकि हम फलाही अदालत, हम नाम ने माफ़ करते हैं जी। हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास मोहब्बत वाले 2-4 तरीके हैं, उनमें जो उस मोहब्बत में आता जाता है वो पैसे दे जाता है, जो नहीं देता हम उसको हल्का सा बस याद दहानी कराते हैं कि इस वक्त आप माइक्रोसॉफ्ट USA में बैठे काम कर रहे हैं और माशाल्लाह आपकी तनख्वाह $12,000 महीना है। सैलरी के अंदर एक सैलरी क्या, वो तो हफ्ते की सैलरी आपका 4 साल का लोन क्लियर होता है। तो यार मेहरबानी करो। लेकिन अगर वो नहीं करता वी से फाइन। ये फास्ट की बहुत बड़ी ब्यूटी है, हम उस कर्जे हसना को बस भूल जाते हैं। ये स्टूडेंट का ईमान है, ये उस इंडिविजुअल बच्चे का ईमान है कि जिसको वक्त पे यूनिवर्सिटी ने इमदाद की, और वो जितनी वापस करेगा हम नीचे अपनी बेस और बढ़ाएंगे। एग्जैक्टली। हमने तो अपना अंदाजा लगाया हुआ ना कि हमने हर साल इतनों को देने हैं, और अगर उसमें 5 करोड़ रिटर्न आ जाएगा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये जो 10% देते हैं, 90% लेसन नहीं देते, बल्कि जो हकीकत आप बता रहे हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने फुल फ़ी पे करके यहाँ से पढ़ा है, लेकिन बाद में आके यहाँ को इस इंस्टीट्यूट को सपोर्ट भी करते हैं कि ऐसे लोग हैं? वो हल्के फुल्के करते हैं, लेकिन अभी हमने उस एरिया को, जैसे आप कहेंगे ना एलुमनाई, यस, उसको एलुमनाई को फाइनेंशियल लिहाज से यूनिवर्सिटी ने कभी अप्रोच नहीं किया।